नमस्कार साथियों, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का एक बार पुनः हमारे अपने YouTube चैनल, हमारे अपने ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस YouTube चैनल के ऊपर मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। चर्चा चल रही थी किसके अनुपात और समानुपात की, और बात कर रहे थे हम किस क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसके एग्जाम्पल है वो हम सोल्व कर रहे थे। सबसे पहली बात तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है ये दबा दो, और अगर अब नहीं दबाया है, अब तक भी नहीं दबाया, तो पहले पूरी क्लास देख लो। देखने के बाद अगर आपके मन से ये आवाज़ है, आपकी आत्मा से ये आवाज़ है कि नहीं यार मेरे को यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे यहाँ पढ़ाया हुआ मेरे समझ में आ रहा है, तो ये बटन जब अंदर से आवाज़ है ना कि बटन दबा ही दे, तब दबा देना। मैं फोर्स नहीं कर रहा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना कि सर वीडियो है वो ऐसा लगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी वो अच्छी चल रही होगी। सीट है वो मैंने डाल दी है, अनुपात और समानुपात के जो क्वेश्चन है वो मैंने डाल दिए हैं, तो सोल्व किए होंगे, और नहीं किए तो अब कर लेना यार। और कहीं कोई परेशानी आए तो 24/7 मेरे को उसमें मैसेज आप कर देना, उस सॉल्यूशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे आगे, और उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि एक हीरा है, उस हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। उसके हीरे का जो मूल्य है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ये अपना टॉपिक क्या है? अनुपात व समानुपात। और क्लास कौन सी है आज? पार्ट 7 क्लास है वो कौन सी है? 7वीं क्लास है। 1 तारीख से शुरू हुई थी। इससे पहले की जो 6 क्लासें हैं वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट में मैथ्स फॉर पटवार एसएससी और रीट के नाम से, नहीं मैथ्स फॉर पटवार पुलिस और रीट के नाम से शायद प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। उसके अंदर पीछे के जो वीडियो है वो सब आपको वहां मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि हीरे का मूल्य है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। वो हीरा हाथ से गिरकर छूट जाता है और वो 4 भागों में बंट जाता है, और उन चारों भागों का जो वजन है उस वजन का अनुपात क्या रहता है? 4:3:2:1। ये हीरे के 4 टुकड़े हैं, उनके वजन का अनुपात क्या रहता है? 4:3:2:1। मुझे क्या कहा गया है? मुझे ये कहा गया है कि भैया अब है ना, अब जो इन 4 टुकड़ों का जो मूल्य है वो कितना हो गया? 7,000 रुपये कम हो गया। मतलब 7,000 रुपये मूल्य है वो अब कम हो गया। और पूछा क्या है? पहले वाला मूल्य बताओ। पहले का मूल्य बताओ। चलिए अब देखते हैं। मैं क्या मानूंगा इसको? मैं ये मानूंगा कि भैया पहले जो हीरा था वो कितने ग्राम का था? क्या मान रहा हूं कि पहले वो हीरा, मैं ये मान रहा हूं कि वो हीरा कितने ग्राम का था? वो 1 ग्राम। हाँ, तो हीरे का वजन है वो वजन मैं कितना मान रहा हूं? हीरे का वजन मैं मान रहा हूं 1 ग्राम, प्लस में मैं मान रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं कि हीरे का वजन है वो 1 ग्राम माना मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं मान रहा हूं कि हीरे का जो मूल्य है, जो प्रारंभिक मूल्य है, वो मैं x मान रहा हूं, ठीक है। तो अब ये देखो कि हीरे का जो मूल्य है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होगा। तो मैं इसका अगर वर्ग से गुणा करूं तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा ना। चलो इसको तो छोड़ो अभी, ये तो यहाँ तो वजन वाली कोई बात है, उसका कोई इशू नहीं है। अब बात आएगी यहाँ, भैया ये देखो कि अनुपातों का योग कितना हो रहा है। अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 4 3 7 2 9 1 10। यानी क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर ये हीरा 10 ग्राम था तो ये कितना होगा? 4 ग्राम, 3 ग्राम और 2 ग्राम और 1 ग्राम। 1 ग्राम मान के अगर चलोगे तो 0.40, 0.3 या 0.30 या 0.20 और
10 मान लो या 0.1 मान लो उसको। तो मैं यहाँ क्या पॉइंटों में ना लेके मैं इसको ये मान रहा हूँ कि भैया ये है ना, कहाँ लिखूँ, चलो ये लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको कि मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि पहला भाग है वो 4/10 भाग है, उसका वजन 4/10 है। 4/10 में लिख सकता हूँ ना इसको। 4/10 क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं 1 मान के भी चलूँ, 1 का मैं चौथाई, 1 को मैं 10 हिस्सों में बांटूंगा, 0.1 भाग आएगा, और ये 10 में से चौथा हिस्सा है। कितना? 10 में से चौथा हिस्सा गुणा 1, ऐसे मान लो, कुछ भी कर लो आप, मान वही आना है। दूसरा जो भाग है उसका वजन आएगा 3/10, तीसरे भाग का आएगा 2/10 और चौथे का कितना आएगा? 1/10। ये तो इन चारों भागों का क्या आएगा? इनका वजन आएगा। मुझे क्या कहा गया है कि ये है ना, इनके जो वजन के वर्ग के समानुपाती है। क्या है? वजन के वर्ग के समानुपाती है। और मुझे ये कहा गया है कि इनके मूल्य, मैंने इसका मूल्य तो x मान लिया, तो मैं इसको वजन के वर्ग से अगर मैं गुणा करूं तो 1x हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया x। ये तो है पहले वाले हीरे का मूल्य जो बिना टूटा था। मुझे क्या कहा गया है कि इन चारों का मूल्य और बताओ। तो मूल्य क्या करोगे? इनका वर्ग अगर आप निकालोगे तो कितना करोगे? 16/100। तो ये आ जाएगा 9/100। इनको काटना मत किसी को। 4/100 कहीं आप 4/100 को 1/25 कर दो, ये आ जाएगा 1/100। ठीक है, इनको काटना किस लिए नहीं है कि अपने कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। कैसे होगी वो आगे देखते हैं। अब मैं अगर इनका मूल्य निकालूं तो मैंने वर्ग निकाल लिया, और वर्ग को मैं किससे गुणा कर दूंगा? अक्ष से गुणा कर दूंगा। यानी अक्ष में से मैं इन सब का मूल्य घटा दूंगा, पहले वाले मूल्य में से इन सब का मूल्य घटा दूंगा, तो 7,000 रुपये है वो बराबर आएगा या नहीं आएगा इसके। चलो मैं आगे लिख रहा हूं कि ये हो गया माइनस, यहां में 16x/100 प्लस 9x/100 प्लस में आएगा 4x/100 प्लस में x/100 इज इक्वल टू कितना आएगा? 7,000। ये वाला कोष्टक में आएगा। ये तो अब वाले 4 टुकड़ों का मूल्य, ये पहले वाले का मूल्य, और किसके बराबर आ रहा है? ये 4,000 के बराबर, 7,000 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? अब मैं यहां से क्या करूंगा? मैं यहां से 100 एलसीएम ले लूं। ठीक है, 100 में एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा तो इन सब के नीचे तो 100 है, यहां भी 100 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 100x माइनस का 16x, कोष्टक खोल रहा हूं, सब माइनस के होंगे, माइनस का 9x माइनस का 4x और माइनस का x बट्टे में 100 और इज इक्वल टू 7,000। चलिए मैं बात करूंगा, 16 में 9 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 25। 25 में 4 जोड़ूं तो 29, और 29 और 1 30। 100x माइनस 30x, 100x माइनस 30x अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये 7,000 को मैं 100 से गुणा कर रहा हूं, यहां वाला 100 है वो मैं हटा रहा हूं। ठीक है, 100 में से 30x गया, कितना बचा? 70x इज इक्वल टू 7,000 मल्टीप्लाई में क्या होगा? 100। ये 100 मैं यहां से क्या करूंगा? 70 से 70 काट दूंगा, और x का मान कितना आएगा? 1 2 3 4। कितना आ रहा है? 10,000 रुपये आ रहा है। अगर हीरे का मूल्य उसके वजन के वजन के वर्ग के समानुपाती हो तो पहले जो 10,000 रुपये मूल्य का जो हीरा था वो कितना बचा? वो 3,000 रुपये का भी हीरा बच गया। कब? अगर वो 4 3 2 1 ऐसे टुकड़ों में अगर टूट गया हो तो। चलिए नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, जो लेना है वो लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बात करते हैं आगे। कल तो हम बांट रहे थे क्या? 5-5 10,000 रुपये बांट रहे थे ना, 500-400 का बंटवारा कर रहे थे, 5,000 रुपये का बंटवारा कर रहे थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल की तरफ चलते हैं, और आज क्या करेंगे? आज संपत्तियों का बंटवारा करेंगे। संपत्ति किस में बांटेंगे? किसी आदमी की संपत्ति है, उसकी पत्नी के अंदर, उसके बेटों के अंदर, उसकी बेटियों के अंदर वो संपत्ति है, वो हम डिवाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि एक इंसान है, वो अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, और उसमें से वो क्या करता है कि 1/3 भाग है वो उस अपनी पत्नी को दे देता है। 1/3 भाग तो उसने अपनी पत्नी को दे दिया। उसके बाद जो बचा उससे क्या किया कि 2:3:5 के अंदर अपने 3 बेटों में बांट दिया। समान नहीं दिया उसने, 2:3:5 के अंदर उसने बांट दिया। अब मुझे ये कहा गया है कि जिसको 3 अनुपात जिसका है ना, उसे रुपए मिले हैं भैया 72,000। कितने रुपए मिले? उसे 72,000 रुपए मिले। तो ये बताओ कि कुल संपत्ति है वो कुल संपत्ति कितनी है? मैं बात करूंगा
कि जब 3 का मान 72,000 है तो 1 का मान कितना आएगा, 24,000 रुपये आएगा या नहीं आएगा। 1 का मान कितना आएगा, 24,000। 5 और 3 8 और 2 10। इसका मतलब कुल देखो जो बेटों को मिला, जितना बेटों को मिला है वो कुल संपत्ति का 2/3 भाग है या नहीं है, क्योंकि 2/3 और 1/3 जोड़ूंगा तो 1 निकल के आएगा, और 1/3 तो उसने साइड में रख ही दिया ना, तो ये उसकी कुल संपत्ति का 2/3 भाग है, ये 10 यूनिट के बराबर होगा। 5 3 8 2 10। इस 10 यूनिट का कुल मूल्य कितना आ रहा है, 2,40,000 रुपये। यानी 2,40,000 रुपये है ना, उसने अपने तीनों बेटों को 2:3:5 में बांटे हैं। लेकिन ये 2,40,000 है, ये तो 2/3 ही तो है ना। हमें क्या पूछा है, हमें तो ये पूछा है कि भैया कुल संपत्ति बताओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान रहा हूं कि कुल संपत्ति कितनी है, अक्स का 2/3 भाग कितना आया, 2,40,000 रुपये। यहां से मैं क्या करूंगा, 2 से काटूंगा तो ये कितना आएगा, 1,20,000। 1,20,000 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अक्स का मान कितना आएगा, 3,60,000 रुपये। ये क्या आएगा, ये वो मूल्य आ रहा है जो उसकी कुल क्या है, संपत्ति है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं कि एक इंसान है, वो अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, किसके बीच में, अपनी वाइफ के बीच में, अपनी डॉटर के बीच में और अपने बेटे के बीच में। ठीक है, तो जो वाइफ और डॉटर की जो प्रॉपर्टी होती है, वाइफ और डॉटर को जो प्रॉपर्टी मिलती है उसका अनुपात है वो कितना होता है, वो अनुपात 1:3 होता है। उसके बाद मैं करूं कि भैया उसकी वाइफ और उसके बेटे की जो संपत्ति है, जो उसके वाइफ और उसकी वाइफ और उसके बेटे की जो संपत्ति है उसका अनुपात है वो 3:1 आता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि भैया बेटी को बेटे से 1,00,000 रुपए ज्यादा मिले, बेटी को बेटे से 1,00,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो ये बताओ कि कुल संपत्ति है वो कितनी है, या फिर वाइफ को कितनी मिली, या डॉटर को कितनी मिली, या सन को कितनी मिली, वो सब चर्चा करनी है। अब ये देखो कि जब 2 का अंतर दिया हुआ है, किसका, डॉटर और वाइफ का, सीधा रिलेशन कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अब एक काम करो, इन तीनों को हम एक रिलेशन में लेके आएंगे। एक रिलेशन में कैसे लेके आएंगे, मैं इसको उल्टा करता हूं। इसको क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं कि डॉटर अनुपात वाइफ है वो कितना है, 3:1। और यहां क्या आ रहा है कि वाइफ अनुपात सन, ये कितना आएगा, वाइफ रेशियो सन कितना आएगा, कि ये आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है, 3:1। अब ये देखो कि वाइफ का यहाँ कितना है, कितना भाग है, 1 भाग है। यहाँ कितना भाग है, 3 भाग है। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको 9:3 भी तो लिख सकता हूं ना। अनुपात में कभी भी गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या दोनों साइड समान होनी चाहिए, दोनों साइड समान संख्या से गुणा कर सकता हूं, समान संख्या से भाग दे सकता हूं। उसके बाद क्या होगा, 9:3 ये रहा और 3:1 ये रहा। 3:1 है, ये 3 वाइफ का, यहाँ भी 3 वाइफ का। मैं तीनों का लिखूं तो डॉटर, वाइफ और सन कितना आ रहा है, 9:3:1। मुझे ये कहा गया है कि इनका जो अंतर है, किसका, डॉटर और सन का, वो 1,00,000 रुपए का है। अंतर देखो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 किसके बराबर है, 1,00,000 रुपए के बराबर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 1 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 1,00,000 के अंदर मैं किसका भाग दूंगा, मैं 1,00,000 के अंदर 8 का भाग दूंगा। अब सीधा ऐसे भाग दो तो ऐसे दे लो, या 1,00,000 के 4 हिस्से करने हो आपको तो आप क्या करोगे, 25,000 के, और फिर 25,000 चौथा हिस्सा है उसका आधा कर दो, 12,500 रुपये आएगा। क्या आएगी, एक हिस्से की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो 12,500 रुपये आ रही है। तो यहां से ले लो 9:3:1। 1 का मान तो कितना आ रहा है, 12,500 है वो आ रहा है। और मैं यहां तो इसको तो कितना मिलेगा बेचारे को, 12,500 सबसे कम मिल रहा है। ठीक है, और अब ये कहा गया कि इन दोनों का अंतर 1,00,000 रुपए का है, तो इसको कितना मिलेगा, 1,12,500। और इसको 3 से गुणा करोगे, 125 को 3 से गुणा करोगे तो 375, 37,500 रुपये है वो इसको मिलेंगे। चलिए ये अपना है जो आंसर है वो आ गया है, तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अब बढ़ रहे हैं, अब ये तो हमने लगभग पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम चलेंगे मिश्रण की तरफ। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।
चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। मैं एक दुकान के ऊपर, मान लो मैं एक दुकान के ऊपर काम करता हूं, या आप किसी दुकान के, चलो मैं ही कर लेता हूं, आप मत करना, आप तो पढ़ाई करो, ठीक है। तो मैं किसी दुकान के ऊपर काम करता हूं, या मेरी खुद की दुकान है। वहां क्या है कि मेरे पास दो प्रकार की चीनी है। मेरे पास क्या है, दो प्रकार की चीनी है। एक का मूल्य कितना है, 100 रुपये प्रति किलो। तो और दूसरी चीनी है, उसका मूल्य कितना है, 50 रुपये प्रति किलो। या कोई चावल है, उन चावल का मूल्य कितना है, 100 रुपये पर केजी और 50 रुपये पर केजी। मुझे ये, अब कस्टमर आता है, आके देखता है कि भैया चावल दिखाओ मेरे को, क्या क्या रेट है। ये दिखा देते हैं कि लो सर एक तो है 50 रुपये किलो के हैं और एक 100 रुपये किलो के हैं। मंदी का ज़माना है, तो वो क्या करता है, वो करता है कि यार 50 रुपये किलो वाले तो काम के नहीं होंगे, वरना इतने सस्ते तो कौन देता है। फिर बात आएगी 100 रुपये किलो के ऊपर, तो वो क्या कहेगा, नहीं यार चावल तो अच्छे होंगे लेकिन 100 रुपये तो मेरे पास हैं। वो यहाँ से आके इनको वापस देख के वापस चला जाता है। दूसरा आता है, दूसरा यही करता है, तीसरा आता है, तीसरा यही करता है। मैं क्या करता हूँ कि 1 किलो इसमें से लेता हूँ, 1 किलो इसमें से लेता हूँ और 1 किलो इसमें से लेता हूँ। कितने हो गए, 2 किलो चावल हो गए। मैं इन दोनों को यहाँ मिला देता हूँ। मिलाने के बाद जो अमाउंट हुआ वो कितना हुआ, 100 रुपये और 50 रुपये, एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं लगाया, 150 रुपये हो गए ना। किसके, पर 2 केजी। यानी 1 केजी के कितने आ रहे हैं, 75 रुपये प्रति केजी है वो निकल के आ रहा है। अब उसके बाद कोई कस्टमर आता है, वो चावल देखता है, एक तो 50 रुपये किलो के हैं, एक 75 रुपये किलो के हैं और एक 100 रुपये किलो के हैं। 100 रुपये वाले देख के तो यार ये तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। 50 रुपये वाले, यार ये तो घटिया क्वालिटी, हाँ यार ये ठीक है, ये मेरे बजट में भी आ जाएंगे और कुछ अच्छी क्वालिटी भी है वो हमें मिल जाएगी। तो ये कितने के हो जाएंगे, ये 75 रुपये किलो के हो जाएंगे। यही क्या कहलाता है, यही मिश्रण कहलाता है। दूध में पानी मिलाएंगे, हालांकि मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आएंगे तो भैया मिलाना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हम आगे देखते हैं। मैं कहीं सुबह मान लो कि कोई दूध वाला है, वो दूध बेचने के लिए निकला, वो 9 लीटर घर से दूध लेकर गया है। क्या है, 9 लीटर है वो घर से दूध लेकर गया है। रास्ते में रोज वो 9 लीटर दूध देके वापस आ जाता है, फिक्स है। आज उसे बीच रास्ते में सबसे पहले ही किसी ने फ़ोन कर दिया कि यार 1 लीटर मेरे घर पे और देके जाना। अब वो क्या करेगा, वो लेके तो 9 लीटर ही आया, वो रास्ते में देखेगा कि भैया पानी की टंकी कहाँ आएगी। उस पानी की टंकी के ऊपर जाता है, लीटर निकालता है, 1 लीटर पानी का भरता है और ये लो जा 1 लीटर इसके अंदर पानी मिला दिया। कितना हो गया, दूध तो कितना हो गया, 10 लीटर। लेकिन क्या 10 लीटर उसने दूध दिया है, क्या उसने 10 लीटर दूध दिया है, नहीं दिया। उसने तो दूध तो 9 लीटर ही दिया ना। तो अब मैं बात करूंगा कि भैया उस दूध का अनुपात क्या था। ये जो 10 लीटर दूध है, इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना है, 9:1। यहाँ से आगे जाता है, वो पानी मिला के जो ही आगे जाता है, वो सबसे पहले वो 1 लीटर दूध देता है। कितना देता है, वो 1 लीटर दूध देता है। 1 लीटर दूध भी क्या है, जो 1 लीटर दूध दिया उसके अंदर भी क्या है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 9:1। यहाँ उसके पास 9 लीटर बच गया, तो भी क्या होगा, 9:1। उसी के अंदर वो जो अनुपात है वो उस पूरे दूध के अंदर कितना हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा। 9:1 होने का मतलब ये नहीं है कि सर बात आप कर रहे हो 1 लीटर दूध की और ये तो यहाँ 9 और 1 10 होना चाहिए, तो कम से कम 10 लीटर दूध तो होना ही चाहिए। मैं कल परसों चर्चा कर रहा था कि मान लो कि मेरे पास 5 रुपये हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, आप अमीर आदमी हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है। तो अनुपात कितना हुआ, 1:2 हो रहा है ना। चलो आप भी में से 2 इंसान और भी हैं जो और भी ज़्यादा पैसे वाले हैं, एक के पास 500 रुपये हैं और एक के पास 1000 रुपये हैं। अनुपात कितना है, 1:2 ही तो है ना। अनुपात तो बराबर है, लेकिन क्या अमाउंट बराबर है, अमाउंट बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में भी अनुपात है वो 9:1 हो सकता है, और 9 लीटर के अंदर भी, 10 लीटर के अंदर भी वो अनुपात है वो 9:1 हो सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अभी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये तो होगी बेसिक सी जानकारी की। देखो एक चीज़ और बताऊं आपको, मैं एक चीज़ में और बताऊं कि मैं 1000 केजी चीनी लेके आया, मैं 1000 केजी चीनी लेके आया, और वो चीनी है
वो क्या, वो 100 रुपये प्रति केजी वाली और 50 रुपये प्रति केजी वाली चीनी का क्या है, मिश्रण है, और वो 75 रुपये प्रति किलो में वो चीनी है वो मेरे को दी गई है। इतना मेरे को पता है। मेरे को ये कहा जाता है कि भैया 100 केजी और 50 केजी वाला मूल्य तो ये निकालो कि 100 केजी वाली चीनी उसके अंदर कितनी, 50 केजी वाली कितनी थी। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था रुपये पैसे के बंटवारे का, तब एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि हमने क्या किया था, वहाँ उन रुपए पैसे के बंटवारे वाला नहीं, वो था जिसके अंदर सिक्के थे 25 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के थे, वो क्वेश्चन वो था। उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो मध्यमान है एक सिक्के का, जो मध्य मूल्य है वो हमने निकाला था, औसत मूल्य हमने निकाला था। तो वो औसत मूल्य 25 पैसे और 50 पैसे के बीच में 41 पैसे निकल के आया था, अगर याद हो तो आपको। फिर हमने मल्टीप्लाई किया था। वो मिश्रण का तरीका ही है। वो क्या है, वो मिश्रण का तरीका ही है। मैं यहाँ निकालता हूँ इसको, ये कितना है 100 और ये 50, ये कितना है 75। 50 में से 75 इधर घटाऊंगा, 75 में से 50 घटेगा कितना आएगा 25। इधर घटाऊंगा 100 में से 75 घटेगा कितना आएगा 25। अनुपात निकाल लो भैया, 1:1 आ रहा है। 1:1 का मतलब इस 1000 किलो के अंदर क्या है कि 500 किलो तो ये वाली चीनी है और 500 किलो ही क्या आएगी, ये वाली चीनी आएगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों हैं वो समान मात्रा में है। तो ऐसा मिश्रण का क्वेश्चन तो अपन वैसे पहले कर चुके हैं। और चलो आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं कि मिश्रण वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर मेरे पास 35 लीटर का सॉल्यूशन है। 35 लीटर का सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर है वो 4:3 के अंदर क्या है, दूध और पानी मिलाया हुआ है। 35 लीटर में क्या है कि 4:3 के अंदर है वो दूध और पानी मिलाया हुआ है। मुझे ये कहा जाता है कि अब मैं इसमें कितना मैं दूध और मिलाऊं, कितना दूध और मिलाएं कि अनुपात है वो 2:1 हो जाए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है कि भैया 35 लीटर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर 4:3 के अंदर क्या है, दूध और पानी है। 4 और 3 जोड़ूंगा तो कितना होगा 7, और 7 किसके बराबर 35 के बराबर, 1 किसके बराबर 5 के बराबर। तो 4 और 3 है ना, 4:3 ये किसके बराबर आएंगे 5×20 और 15। मुझे ये कहा जाता है कि मैं कितना लीटर इसमें दूध और मिलाऊं कि जो उनका अनुपात है वो 2:1 हो जाए। अब मेरे को ये बताओ कि ये तो 20 लीटर है और ये 15 लीटर है। 15 लीटर तो क्या है, पानी है, और ये कितना है, दूध है। मुझे क्या कहा जाता है कि मैं कितना लीटर इसमें दूध और मिलाऊं कि अनुपात है वो 2:1 हो जाए। अब ये देखो, जब 20 लीटर दूध है और 15 लीटर क्या है, पानी, तो अब मैं क्या करूंगा कि भैया पानी तो मेरे को वही रखना है ना, पानी मेरे को कितना रखना है 15 लीटर तो रखना है ना। मुझे क्या कहा जाता है कि अनुपात 2:1 करना है, मतलब दूध है वो पानी से डबल होना चाहिए। तो यहाँ कितना है 15, कितना होना चाहिए 30:15 ही तो होना चाहिए। कितना फर्क आ रहा है, आंसर आ गया। कितना फर्क आ रहा है, 10 का आ रहा है ना कि भैया 10 लीटर अगर इसमें मैंने दूध और मिला दिया तो ये अनुपात है, ये कितना हो जाएगा, ये अनुपात है वो 30:15, यानी मैं कितना कहूँ कि 2:1 है वो हो जाएगा। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का करें तो शायद ठीक रहेगा, या इसी टाइप का करें। चलो आज एक तो इसी टाइप का करते हैं, बाकी और हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। मुझे ये कहा जाता है कि एक अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, वाटर और अल्कोहल का एक मिश्रण है जिसका अनुपात कितना है 7:1 है। कितना है 7:1 है, वो वाटर का और अल्कोहल का है, मिश्रण दे रखा है। और इस मिश्रण का जो नेट अमाउंट है वो 40 लीटर है। कितना है 40 लीटर। मुझे ये कहा जाता है कि मैं इसमें कितना पानी और मिलाऊं, मैं इसके अंदर कितना पानी और मिलाऊं कि ये जो अनुपात है ये कितना हो जाए, ये अनुपात 2:1 हो जाए। चलो इस बार भी इसको क्या करेंगे 2:1 ही करेंगे।
देखो वही चीज़ है, कुछ बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस 40 लीटर 7:1 में, मतलब टोटल 8 है, वो कितना है 40 के बराबर है। 8 है वो कितना है 40 के बराबर है। मुझे क्या करना है, ये कितना हो गया 8 40 के बराबर, तो एक किसके बराबर आएगा 5 के बराबर। कितना हो रहा है 35 और 5 हो रहा है। मुझे तो ये कहा जाता है कि मैं इसके अंदर कितना लीटर पानी नहीं, कितना लीटर अल्कोहल और मिलाऊं कि ये 2:1 हो जाए। कितना 2:1 हो जाए। 2:1 के अंदर तो शायद ये मान है, ये किस में आएगा, ये पॉइंटों में आएगा। तो मैं इसको कर रहा हूं कि भाई मैं कितना लीटर अल्कोहल और मिलाएं कि जो अनुपात है वो 7:10 हो जाए। कितना अनुपात है वो कितना हो जाए 7:10। लाल से लिख रहा हूं, उसमें शाही खत्म हो गई। ठीक है, चलिए 7:10 हमें करना है। हमें कितना दिया हुआ है कि ये तो भैया 35 लीटर तो ये और 5 लीटर ये है। मुझे क्या करना है, मुझे तो इसमें को कितना करना है 7:10 करना है क्या। तो फिर गड़बड़ हो, 7:10 में भी शायद नहीं हो पाएगा ना। तो अनुपात थोड़ा सा फिर हमें चेंज करना पड़ेगा यार। चलो अनुपात वापस चेंज करते हैं। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मुझे क्या मिलाना है, इसके अंदर कितना लीटर अल्कोहल और मिलाएं, किसका अनुपात है वो मैं लिख रहा हूँ। चलो 7:3 लिख रहा हूँ। ये तो ऐसे ही अब सीधा क्वेश्चन लिखा है, तो कहीं ना कहीं निकालने को ऐसे निकाल सकते थे। मैंने सोचा पॉइंटों में मान आएगा तो इजीली हो जाएगा। चलो मुझे कहा जाता है कि 7:3 इसका मान रखना है। तो 7:3 कैसे रखेंगे कि 7 का मान तो कितना है, हमें 35 ही तो रखना है। 7 का मान 35 रखना मतलब 1 का मान कितना है 5, 3 का मान कितना आएगा 15। हमें कितना चाहिए, हमें 15 लीटर अल्कोहल चाहिए और 35 लीटर पानी चाहिए। किसके लिए 7:3 के लिए। जब मेरे को 15 लीटर अल्कोहल चाहिए, 5 लीटर अल्कोहल मेरे पास पहले से, इसका मतलब मेरे को 10 लीटर अल्कोहल है वो और एक्स्ट्रा चाहिए। ये तो बिल्कुल लगभग ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, सेम आंसर आ रहा है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसी के सहारे जल्दी से एक और देख लेते हैं। क्लास का टाइम तो लगभग हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या कल करें। चलिए एक मिल्क और वाटर का मिश्रण है जिसका अमाउंट है कितना 7:6। इसके अंदर 10 लीटर क्या मिलाया जाता है, 10 लीटर इसके अंदर मिल्क और ऐड किया जाता है। 10 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद जो अनुपात है, जो रेशियो बचता है वो 5:4 बचता है। तो मुझे ये कहा जाता है कि पहले वाली मात्रा है वो मात्रा हमें ज्ञात करनी है। अब ये देखो सीधा सीधा तरीका इसका क्या है, 7:6 है, यहाँ कितना है 5:4 है। तो आप क्या करोगे, ये वाला अनुपात बराबर कर लो ना यार। कौन सा, ये वाला। इसको 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 14 और 12, और इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसको 3 से गुणा करना। देखो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 3 से गुणा करूंगे कि ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो मिलाया दूध है, पानी तो बराबर है। पानी का अनुपात यहां से बराबर रख लो, बराबर रखोगे तो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15:12। कितना आ रहा है 14:12 और 15:12। अंतर कितना आ रहा है, 10 लीटर पानी मिलाया था ना, नहीं सॉरी 10 लीटर दूध मिलाया था नहीं। एक अनुपात का मान है वो 10 लीटर एक का मान 10 आ गया। तो इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, हमें तो ये पूछा है कि भैया पहले जो मिश्रण है वो कितना था। तो अब इस अनुपात को मत देखना, अब ये अनुपात ये देखो, हमने तो इस अनुपात को मान के तो निकाला ना 14:12 15:12। जो आपको पूछा है कि अब अनुपात अब जो मिश्रण है वो कितना हो गया, तो 150 ये हो जाएगा, 120 ये 270 ये हो जाएगा 260। जो आपको पूछा है उस हिसाब से 10 से गुणा करके और इनको जोड़ लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करो, कमेंट करो। आज वैसे भी गले के अंदर थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, गला दर्द कर रहा है आज। तो फिर वही बात कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।